हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल विल बी फाइन, होप यू ऑल विल बी वेल। आज का जो PYQ क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था और वहाँ से जो एटॉमिक मॉडल उनका निकल के आया था। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर और फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जाम। तो देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है। तो पढ़ देता हूं मैं भी ये क्वेश्चन। इन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 120 डिग्री इज। वो जो टकराने के बाद में जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं, बहुत थोड़े अल्फा पार्टिकल इस काम को करते हैं। तो 60 डिग्री के एंगल पर जो स्कैटर्ड हुए हैं और 120 डिग्री के एंगल पर जो स्कैटर्ड हुए हैं, उन अल्फा पार्टिकल्स के नंबर का रेशियो चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट क्या है भाई? अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें तो ये अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग हो रही है, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग हो रही है। कितने अल्फा पार्टिकल्स आप बम्बार्डिंग के लिए गोल्ड फॉयल की तरफ जो है जाने दे रहे हैं? कितने अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं? तो जो जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स वो Ni है। ये आपके इनिशियल अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है। Ni क्या है? टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो बम्बार्डिंग करने के लिए जा रहे हैं, एंड I फॉर इनिशियली। सामने कौन है? सामने यहां पर गोल्ड की फॉयल है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में गोल्ड की फॉयल थी, किसी न्यूमेरिकल में हो सकता है कि चेंज भी किया जाए। ये गोल्ड फॉयल है। अब यहां पर अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड की फॉयल से टकराएंगे और टकराने के बाद जो स्कैटर्ड हो गए हैं अलग अलग एंगल्स पर, तो स्कैटर्ड मान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड होकर के इधर गए, कुछ इधर गए, कुछ इधर गए। तो यहां पर जो कैपिटल N है ये है स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स। कॉन्सेप्ट रिवीजन करा दें आपको पहले, फिर तो न्यूमेरिकल हो ही जाएगा। तो Ni क्या है यहां पर? टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो इंसिडेंट हुए हैं, जो गोल्ड की फॉयल पर जाकर के टकराएंगे और टकराने के बाद जो इधर उधर स्कैटर्ड हो गए, वो क्या है? वो N है। क्लियर? तो रदरफोर्ड ने अपने अल्फा के एक्सपेरिमेंट में, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इस कैपिटल N को कैलकुलेट किया। तो बड़ा टिपिकल सा फार्मूला था, लेकिन फॉर योर कमिंग एग्जाम जो आपको पता होना चाहिए, ये जो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स कैपिटल N है ये प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? टारगेट यहां पर कौन है? गोल्ड फॉयल है। किसी न्यूमेरिकल में हो सकता है कुछ और हो। तो जो टारगेट है जिसके ऊपर ये अल्फा पार्टिकल जाके इंसिडेंट होते हैं, टकराते हैं, उस टारगेट मटेरियल का जो एटॉमिक नंबर है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अच्छा, जो गोल्ड की फॉयल है उसकी अपनी कुछ थिकनेस भी होगी। जो गोल्ड की फॉयल है उसकी अपनी कुछ थिकनेस भी होगी। सपोज दैट की थिकनेस को हम लोग यहां पर D से लिख लेते हैं, स्मॉल d। तो ये जो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स का जो नंबर है वो थिकनेस के प्रोपोर्शनल होता है। जो थिकनेस है उसके प्रोपोर्शनल। D फॉर थिकनेस, चेक द डायग्राम। और अगर हम ये माने कि ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हैं वो थीटा एंगल पर स्कैटर्ड हो गए, स्कैटरिंग एंगल जो है इनका थीटा है,
स्कैटरिंग एंगल इज थीटा। थीटा एंगल पर जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो गए उसका ये नंबर n है, तो ये प्रोपोर्शनल है साइन थीटा बाई 2 की पावर 4। तो जिस बोर्ड एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए ये पता होना चाहिए। और भी ये जो कैपिटल एन स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल का जो नंबर है और भी पैरामीटर्स पर और भी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, बट आपके लिए यूजफुल जो है वो ये है। 101% इसके ऊपर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक, अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि 60 डिग्री के स्कैटरिंग एंगल पर और 120 डिग्री के स्कैटरिंग एंगल पर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनका हमको नंबर चाहिए। तो यानी क्वेश्चन में स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल का नंबर और स्कैटरिंग एंगल, इस पर बात हो रही है, इस पर क्वेश्चन आपका सेट किया गया है। तो यहां से प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बन जाएगी 1 साइन थीटा बाई 2 होल पावर 4। क्या फार्मूला डेवलप हो जाएगा? n1/n2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 सेकेंड केस अपॉन साइन थीटा बाई 2 और ये फर्स्ट केस। क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो पहले स्कैटरिंग एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, तो यानी कि फर्स्ट n1 जो पहला स्कैटरिंग एंगल है वो 60 डिग्री का है और बाद में जो स्कैटरिंग एंगल है दैट इज 120 डिग्री। तो यहां पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी पहले, तो ये हो जाएगा 60/2 होल पावर 4 और बाद में स्कैटरिंग एंगल है 120 डिग्री, तो दिस विल बी 120/2 होल पावर 4। सॉल्व करें, कितना आ जाएगा? n1/n2 ऊपर आएगा साइन 60 डिग्री, ये साइन 60 डिग्री आएगा और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 पर होल पावर 4 यानी √3/2 √3/2 और अपॉन में ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज हाफ, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में 1/2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां से 3 9:1। चेक करें ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ ऑप्शन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देखें। इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो पहले क्वेश्चन को देखें, समझें, देन वी विल डिस्कस इट। देखिए क्वेश्चन क्या है। पढ़ा जाए इस क्वेश्चन को भी भाई। क्या है? इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब टकराने के बाद जो 60 डिग्री एंगल पर स्कैटर्ड हो गए अल्फा पार्टिकल बाय सिल्वर फॉयल, यानी कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल यूज की थी बट इस न्यूमेरिकल में वो सिल्वर फॉयल को यूज कर रहा है। तो सिल्वर फॉयल का जब यूज उसने किया तो 60 डिग्री के एंगल पर जो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स थे वो 200 पर मिनट थे, वो 200 पर मिनट थे। When the silver foil is replaced by the copper foil of same thickness, the number of alpha particles scattered through an angle 60 degree per minute। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देयर आर द 2 डिफरेंट सिचुएशंस। हम स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स की ही क्वेश्चन में बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में पहले जो है सिल्वर फॉयल का यूज किया जा रहा था,
यानी कि मटेरियल बदल गया, तो मटेरियल बदल गया तो जेड बदल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में सिल्वर फॉयल का यूज कर रहा था, स्कैटरिंग एंगल थीटा 60 डिग्री था और जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे वो 200 थे पर मिनट। अब उसने सिल्वर को हटा करके जो गोल्ड की फॉयल थी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, इस क्वेश्चन में वो सिल्वर है और सिल्वर के बाद में कौन आ गया? कॉपर आ गया। थिकनेस सेम है। तो जब इस पूरी प्रॉब्लम को आप देखेंगे तो क्वेश्चन में जो डी है वो सेम है, यानी वो कांस्टेंट है, और जो थीटा है वो भी कांस्टेंट है, केवल ये जेड बदला जा रहा है, यानी n प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर। पहले क्या था? पहले सिल्वर था, बाद में क्या आ गया? बाद में कॉपर आ गया, बाद में कॉपर आ गया। रिपीट करता हूं क्वेश्चन को, यहां से मैच करिएगा। स्कैटरिंग एंगल 60 डिग्री है, फर्स्ट लाइन। In Rutherford experiment, the number of alpha particles scattered through an angle 60 degree by the silver foil is 200 per minute. तो जब हम सिल्वर फॉयल को यूज कर रहे हैं तो 60 डिग्री के स्कैटरिंग एंगल पर 200 अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए, और सिल्वर फॉयल की जो थिकनेस थी उतनी ही थिकनेस का अब आपने यूज किया है कॉपर वाला फॉयल, उतनी ही थिकनेस का कॉपर वाला फॉयल। तो थिकनेस दोनों केसेस में क्या हो गई? सेम हो गई। और 60 डिग्री का जो स्कैटरिंग एंगल है वो भी क्या हो गया? सेम हो गया। पहले आप यूज कर रहे थे सिल्वर, अब क्या यूज कर रहे हैं? कॉपर। तो मटेरियल बदल जाने से जेड बदल जाएगा, तो ये फंडा बन जाएगा। तो यहां से आप लिखेंगे N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। ये कॉन्सेप्ट बना, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। स्क्वायर लगाया Z1 पर तो स्क्वायर लगा दीजिए। पहले आप सिल्वर यूज कर रहे थे तो Z1 मतलब सिल्वर Ag, तब जो स्कैटरिंग वाले अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्वेश्चन में 200 थे। फिर आपने क्या यूज करना स्टार्ट कर दिया? कॉपर यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो नए स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल्स क्या होंगे? तो यहां पे सपोज दैट N डैश होंगे, तो N2 को मैंने N डैश लिख लिया। यहां से आप N डैश निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 इंटू जेड स्क्वायर CU अपॉन जेड स्क्वायर Ag। और जेड की वैल्यू Ag की और कॉपर की हमें पता है, बट ऑप्शंस की जो सेटिंग है वो इसी टर्म्स में है। तो व्हेन यू चेक द ऑप्शन देन यू विल गेट कौन सा सही आंसर मिल रहा है? दैट इज सेकेंड ऑप्शन। अगर आप चेक करेंगे सेकेंड ऑप्शन मिल रहा है यहां पर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो जरूर कमिंग प्री बोर्ड के लिए इसको देखें, इसको समझें, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो अगेन यू कैन मैसेज मी, आई विल डिस्कस